हेलो बच्चों, ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 18 और ये हमारा इस केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर है। और बाकी सारा कंसेप्ट, सारी थ्योरी, सारे न्यूमेरिकल हमने वन बाय वन करके आपको समझाया है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन बोर्ड में आने की कोई चांस नहीं होते हैं। लेकिन कंपटीशन में कई मरतबे क्वेश्चन आया है और ये फार्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन आता है, कोई कठिन क्वेश्चन और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ए रिएक्शन है और ये रिएक्शन जो है इस तरीके से K1 हो गया और ये B में कन्वर्ट हो गया, एक दूसरा यहाँ पे C में बदल गया, ये K2 हो गया। तो यहां से मैं निकालना दो तीन चीजें हैं। नंबर एक, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट निकालना है। नंबर टू, इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। नेक्स्ट, इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड निकालना है और परसेंटेज ऑफ बी एंड सी निकालना है। परसेंटेज ऑफ बी एंड परसेंटेज ऑफ सी, ये चार टॉपिक को आपको पढ़ना है। चलिए, अगर इसमें रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो यहां से लिख सकते हैं रेट दिस इक्वल टू, बताइए तो डिसअपियर होगा माइनस डी ए अपॉन डी टी होगा। बी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, तो यहां पे लिख सकते हैं प्लस डी बी अपॉन डी टी। और भी रेट लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं K1 और कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि अगर हम इसमें रेट आप, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन पहले बता दिया, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है, तो हमने इसकी पावर 1 लगा दिया। और इसका अगर हम ए के और बी के रिस्पेक्ट में अगर रेट निकालें तो रेट इक्वल टू K1 और कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखो, वही रेट इसके इक्वल कर दिया। कोई दिक्कत? इसी जगह सी के लिए लिख दीजिए रेट दिस इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, दिस इक्वल टू प्लस डी सी अपॉन डी टी, दिस इक्वल टू यहाँ पर K2 हो जाएगा, कंसंट्रेशन वही ए का रहेगा। ये हो गया। तो ये देखिए रेट आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, यानी हम पूरा ओवरऑल रेट निकालें तो लिख सकते हैं रेट, यहाँ पे लिख सकते हैं रेट, दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 ए का कंसंट्रेशन प्लस K2 और ए का कंसंट्रेशन। ये हमने रेट दोनों को जोड़ दिया, इसको जोड़ दो या इसको जोड़ दो, बात एक ही है। ये जोड़ दिया, या रेट हमारे पास क्या आ गया, रेट आ गया यहाँ पर K1 और K2 को ऐसे और ए को कॉमन ले लिया। ये हमारा इफेक्टिव, याद रखिएगा कि ये इफेक्टिव रेट कांस्टेंट जो होगा, के इफेक्टिव रेट कांस्टेंट वो K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो ये इफेक्टिव हो गया, तो रेट हमारे पास आ गया के इफेक्टिव और कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये रेट क्वेश्चन। तो ये इफेक्टिव रेट कांस्टेंट आ गया। ऑर्डर क्या हो गया, इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर निकालना चाहें तो देखिए 1 होगा, चाहे आप ये रिएक्शन करें चाहे वो करें, चाहे दोनों कंप्लीट, एंड इसके पावर 1 है। तो इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है और इफेक्टिव रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 होगा। तो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट समझ गए। अच्छा हाँ, अगर यहाँ पर हम मान लो यहाँ पे डी भी कर देते, समझ लो, तो यहाँ पर क्या आ जाता, K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाता। और अगर हम यहाँ पे E कर देते तो K4 हो जाता, सब जोड़ देते, तो जितने भी रेट रिएक्शनें होंगी सबके कांस्टेंट को जोड़ देंगे K1 प्लस K2 प्लस K3 और दिस इक्वल टू K इफेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका बन आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन सबका करते यही आएगा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि आपने कहा पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी 1 आएगी और इफेक्टिव रेट कांस्टेंट आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसके बाद आपका आया इफेक्टिव हाफ लाइफ। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, इफेक्टिव हाफ लाइफ। हम लोग जानते हैं कि हाफ लाइफ क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ होता है, इफेक्टिव लिख दिया है यहाँ पे इफेक्टिव, तो 0.693 अपॉन K हो जाएगा, कौन, इफेक्टिव K होता है। अब T हाफ इफेक्टिव लिख दिया
तो दिस इक्वल टू 0.6931 अपॉन ये आ जाएगा K1 प्लस K2, या हम लिख सकते हैं 0.693 अपॉन K1 के प्लेस पे 0.693 अपॉन T हाफ 1 हो गया, प्लस यहां भी वही 0.693 अपॉन T हाफ ये 2 हो जाएगा, और ये आपका किसके इक्वल है, ये T हाफ इफेक्टिव हो गया। इसका कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेना 1 अपॉन T हाफ इफेक्टिव दिस इक्वल टू 1 अपॉन T हाफ 1 प्लस 1 अपॉन T हाफ 2 आएगा। ये आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी, और इसे कॉमन लेना, फिर इसके बाद इसको पलटा देना, फिर इसके बाद इसको पलटाना, सॉल्व कर लेना। ये तो बड़ा सिंपल काम है। तो T हाफ इफेक्टिव दिस इक्वल टू 1 अपॉन T हाफ 1 प्लस T हाफ 2 आ गया। तो ये आपका इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड हो गया। लेकिन बड़ा जो इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में बहुत आ चुका है। जैसे मान लीजिए परसेंटेज ऑफ बी आप पूछ रहे हैं, हमने कहा परसेंटेज ऑफ बी, तो बी का रेट लिखिए डी बी अपॉन डी टी अपॉन क्या हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी, और प्लस हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना, तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका रेट अपॉन दोनों का रेट, 3 हो तो तीनों का रेट ऊपर 100। और ये रेट आप लोग जानते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या आपने निकाला K1 A का कंसंट्रेशन, नीचे क्या K1 A का कंसंट्रेशन प्लस K2 B का कंसंट्रेशन, A का कंसंट्रेशन, और इनटू हो गया 100। बोलो, या इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो K1 और A का कंसंट्रेशन, यहाँ पे हमने A का कंसंट्रेशन K1 प्लस K2 ऐसे किया इनटू 100, तो देखिए यहाँ पर आपका A का A कैंसिल आउट, तो यहाँ परसेंटेज ऑफ B क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बना परसेंटेज ऑफ B दिस इक्वल टू K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। ये परसेंटेज है। B कितना परसेंटेज भी बना, याद रखिए जो जितना ज्यादा बनेगा इसका मतलब रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। अगर हम आप ये दो रिएक्शन दे दिया और देने के बाद अगर हम आपसे कहें कि बताइए इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, बी होगा कि सी होगा, तो हम परसेंटेज निकालेंगे, जिसका परसेंटेज ज्यादा आएगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। ये आ गया। इसी तरीके से अगर परसेंटेज ऑफ सी लिखिए तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बी को माइनस कर दीजिए तो आप परसेंटेज ऑफ सी निकल आएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको बताएं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिखा, बड़ी सिंपल बात है, एक कोई रिएक्शन लिखा मैंने, ए चेंज इनटू ऐसे गया बी प्रोडक्ट में और यहां पर सी प्रोडक्ट में, 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये दे दिया। ये तुम्हारा K1 है, ये तुम्हारा K2 है, और हमने कहा फाइंड परसेंटेज ऑफ बी एंड सी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे K1 K2 की वैल्यू दे दिया और बी और सी का परसेंटेज आपसे पूछ दिया, तो बताइए परसेंटेज ऑफ बी, ये बी बना, तो इसका कांस्टेंट K1 कितना है, 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन K1 प्लस K2, ऐसे तो लिखते हैं ना, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100, ये तो फार्मूला होता है ना। अब K1 कितना रखेंगे, यहाँ पे रखोगे 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 और 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 प्लस 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू ये 100 हो गया, ऊपर 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 हो गया, इसको ऐड करोगे तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 100 हो गया। ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 5 6 में डिवाइड करोगे तो 0.4 इंटू 100, या यहाँ पे 40% आंसर आ गया, यानी बी 40% बनेगा और सी कितना बनेगा 60%। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, वो रिएक्शन धीमे से होगी। सी की परसेंटेज निकालना है तो चाहे आप 100 से माइनस कर दो, 100 से माइनस कर दो, और नहीं तो सी की परसेंटेज अगर निकालना है तो सी का कंसंट्रेशन क्या रखोगे, यहाँ पे रखोगे सी का कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 100, तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 और यहाँ पे 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 100, ये कैंसिल हो, इसको करोगे तो 0.6 आएगा और इंटू 100 यहाँ पे 60% आएगा।
इस तरीके से परसेंटेज वाले टॉपिक, परसेंटेज वाली चीज आपसे ज्यादा पूछी जाती है। और है क्या? पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन का केस होता है। तो इस तरीके से काइनेटिक्स आपकी कंप्लीटली फिनिश हो गई। मैंने आप लोगों को 18 लेक्चर दिया, ये तो आपका 10 से 15-20 मिनट का है, 10 से 15 मिनट का है। बाकी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर दिए। इंडिविजुअल न्यूमेरिकल के करीब 4-5 लेक्चर तो आपके न्यूमेरिकल के हैं। बाकी जीरो ऑर्डर ऑपरेशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन, सेकंड, थर्ड, nth ऑर्डर ऑपरेशन, आर्हीनेस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, रेट एक्शन, इफेक्टिंग फैक्टर, बहुत सारी चीजें पूरा का पूरा हमने 100% सिलेबस कंप्लीट कर दिया। अगर मेरे सारे वीडियो आपने बहुत ही मन से, ध्यान से अगर आप उनको देखें, कई बार समझें, नोट्स बनाएं, पढ़ें, तो कोई भी क्वेश्चन होगा, वो चाहे बोर्ड का हो, चाहे तुम्हारे जेई का हो, चाहे नीट का हो, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। सब इसी से आएगा, सब इसी से क्वेश्चन बनेंगे। परफेक्टली आपकी तैयारी हो गई। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, थैंक यू वेरी मच।